फिजिक्स प्रैक्टिकल की सीरीज में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन। ये जो एल शेप की प्लेट है बच्चों, इस स्क्रू से एक वायर को हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। 30 पर प्रेस किया, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों गैल्वेनोमीटर में। तो ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन हो गई। तो हमारे को बच्चों अब ये देखना है कि हमारी थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू में कितना डिफरेंस है। हेलो बच्चों, आकाश इंस्टीट्यूट के मास्टर स्ट्रोक के फिजिक्स प्रैक्टिकल की सीरीज में मैं पवन कोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम मीटर ब्रिज के थर्ड प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने वाले हैं। तो आज हम मीटर ब्रिज के इस प्रैक्टिकल में दो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो इस प्रैक्टिकल का एम है वह है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल यूजिंग मीटर ब्रिज। ये आज का हमारा एम है इस प्रैक्टिकल का। और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें जिस एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी या मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें पहला है अ मीटर ब्रिज, अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, टू डिफरेंट रेजिस्टेंस जिनका हमें वेरिफिकेशन करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, a resistance box, a jockey rheostat, a plug key, a cell or a battery eliminator, thick connecting wires and a piece of sandpaper। ये हमारे apparatus और required material है। प्रिंसिपल, आज के एक्सपेरिमेंट का जो प्रिंसिपल है जो स्वीट और शॉर्ट में लिखा जाना चाहिए, when two resistance R1 and R2 are connected in parallel, the resistance RP means parallel resistance of the combination is given by formula बच्चों 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2। The resistance using meter bridge is given for balance length L and unknown resistance R is given by Rp, जो हम unknown resistance लेंगे X और इसका फॉर्मूला होगा R into L by 100 minus L ओम। तो ये हमारा है बच्चों प्रिंसिपल। सर्किट डायग्राम जो हमारे एक्सपेरिमेंटल शीट है, जो हमारी एक्सपेरिमेंट शीट है उसमें चौथे नंबर पर हम लिखेंगे सर्किट डायग्राम। तो बच्चों ये सर्किट डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बनाना है क्योंकि एक्सपेरिमेंट में सर्किट डायग्राम के भी नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। सर्किट प्रॉपर से बनाया जाए। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें एल शेप की दो प्लेट लगी हुई है। इन प्लेट के बीच में एक और मेटल प्लेट लगी हुई है। ठीक है, ये तीनों प्लेट लकड़ी के एक प्लैंक पर फिक्स होती है। ये जो एल शेप की प्लेट है बच्चों, इसे हम 1 मीटर लॉन्ग वायर से कनेक्ट करके रखते हैं, जो मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या यूरेका का कोई वायर हो सकता है। जनरली ये एक अलॉय होता है जिसकी रेजिस्टिविटी लार्ज और थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है। इस वायर के पैरेलल में आप देख रहे 1 मीटर स्केल भी वुडन प्लैंक पर फिक्स कर दिया जाता है। बच्चों इस बीच वाली प्लेट को कनेक्ट करने की वजह से हमारे पास दो गैप बनते हैं। इस बार एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया गया है और दूसरे गैप पे दो रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाया गया है। अब इस सर्किट में करंट जाए उसके लिए हमने क्या किया है, जो दोनों एल शेप की प्लेट है उनके एंड्स को एक बैटरी, रियोस्टेट और एक वन वे की के साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। बच्चों जब आप सर्किट में सारी कीज को प्रेस दिखाएंगे यानी सर्किट क्लोज दिखाएंगे तो आपको सर्किट में करंट के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना है, वरना एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। तो ये आप प्रिकॉशन में ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ से मैंने करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करा है, तो आपको भी इसी तरह से अपनी कॉपी में जब सर्किट डायग्राम बनाएं तो आप बिल्कुल सुंदर तरीके से करंट का डायरेक्शन बनाते हुए ये डायग्राम बनाएं, इसके आपको नंबर मिलते हैं। बच्चों जो बीच वाली प्लेट है उसमें आप देख सकते हैं बीच वाली प्लेट से एक गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी जे से जोड़ा गया है। तो आप इस सर्किट को पूरा प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करिए। अब बच्चों जब हमारा सर्किट डायग्राम हो जाता है, हमारी जो कॉपी होगी उसके अंदर हमारे 5th पॉइंट में आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल। बच्चों मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल नीट एंड क्लीन बनाया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब आप ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग को फिल करेंगे तो बच्चों रीडिंग में कहीं पर भी कट न लगाएं, ना ही वाइटनर का यूज करिए। यदि आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल में कोई कट या आपने वाइटनर का इस्तेमाल किया है तो टीचर उस जगह पर आपका नंबर काट सकता है। इसलिए बहुत
सावधानी से आपको ऑब्जर्वेशन में अपने डेटास को फिल करने हैं। और इसके डेटा को कलेक्ट करने के लिए आइए हम लोग चलते हैं हमारी प्रैक्टिकल लैब में। वहाँ पर एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करते हुए देखेंगे कि हम किस तरह से रीडिंग लेते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन करते हैं। आइए हम सब लैब में चलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, लैब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मीटर ब्रिज के तीसरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने वाले हैं। तो आज का हमारा एम है टू वेरीफाई द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। ये है हमारा मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एल शेप की प्लेट लगी है, बीच में एक मेटल की और प्लेट लगी हुई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इसमें दो गैप बने हुए हैं। एक गैप में हमने एक रेजिस्टेंस वायर लगा रखा है। कुछ देर बाद जब इसकी रीडिंग ले ली जाएगी तो हम दूसरे वायर का भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ इस गैप में हमने एक रेजिस्टेंस वायर लगाया है। ये जो दूसरा गैप है हमारा, देख रहे हैं आप, ये दूसरा गैप है। इस गैप के अंदर हमने यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया हुआ है जिसमें कई सारी जॉकीज हैं, जिसका रेजिस्टेंस इन पर मार्क है। जैसे जैसे कीज निकालते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलती जाएगी। ये बीच वाली जो प्लेट है हमारे पास, इस प्लेट के बीच में एक स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू से एक वायर को हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास वायर है और ये एक टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल से एक वायर और है जिसको हमने की से कनेक्ट, जॉकी से कनेक्ट किया हुआ है। राइट, ये हमारे इस पर है। इस मीटर ब्रिज पर आप देख रहे हैं ये एक 1 मीटर लॉन्ग वायर है। जनरली ये वायर एक अलॉय से बना होता है। ये अलॉय कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, यूरेका या नाइक्रोम का 1 मीटर लंबा वायर है। इस वायर के साथ हमने एक मीटर स्केल को भी फिक्स कर रखा है जिसकी मदद से हम बैलेंस लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। आज हम बैलेंस लेंथ इस अननोन रेजिस्टेंस की साइड से लेंगे। तो इधर 0 मार्क है, तो हम हमारी रीडिंग राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करने जाएंगे बच्चों। अब इस सर्किट में करंट का फ्लो किया जाए उसके लिए हमने क्या किया है कि जो एल शेप प्लेट है उसके एक स्क्रू को हमने इस वायर की मदद से वन वे की से कनेक्ट किया है। वन वे की के दूसरे स्क्रू से हमने बैटरी को कनेक्ट किया, ये आपकी बैटरी रही। और इस बैटरी को हमने बैटरी के दूसरे टर्मिनल से हमने मीटर ब्रिज के दूसरे एल शेप प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है। जब तक आप रीडिंग नहीं ले रहे हैं बच्चों, तब तक आपको वन वे की में की प्रेस नहीं करनी है, अदरवाइज इस सर्किट में कंटिन्यूस करंट फ्लो होता रहेगा। और ये जो वायर्स है, चाहे वो कनेक्टिंग वायर्स हो या रेजिस्टेंस वायर हो, ये सारे गर्म हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करेगी और आपकी बैलेंस लेंथ भी डिफरेंट आ सकती है और एरर आ सकती है। तो ये तो रहा हमारा अरेंजमेंट किस तरह से है, आपने अच्छी तरह से देख लिया किसको कहाँ कनेक्ट किया हुआ है। गैप में एक वायर, दूसरे गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स, बीच में जो प्लेट है उसके साथ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ दूसरे टर्मिनल से जो की दोनों एल शेप वायर से हमने एक सेल और की को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। ये हो गया बच्चों हमारा सेटअप। अब हमें लेनी है रीडिंग। पहले हम इस रेजिस्टेंस वायर के लिए रीडिंग लेंगे। चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये सही ढंग से बना भी है या नहीं बना है। तो ये चेक करने के लिए कि ये सही काम करेगा या नहीं, तो हम सबसे पहले वन वे की में ये की प्रेस करते हैं ताकि इस पूरे सर्किट के अंदर करंट को स्टडी फ्लो होने देते हैं। अब पहले चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस वायर में जोकी को लेफ्ट हैंड साइड में प्रेस करते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम जोकी को राइट हैंड साइड में प्रेस करते हैं तो डिफ्लेक्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो पूरी तरह से वर्क कर रहा है। अब इस वायर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इस आरबी बॉक्स में से 1 बाय 1 रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसे हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हम बैलेंस लेंथ लेंगे। इस बार बैलेंस लेंथ हम इस अननोन वायर की तरफ से ले रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया है, देख सकते हो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है आपके सामने। राइट, अब हम बैलेंस लेंथ निकालते हैं। बैलेंस लेंथ कहाँ आनी चाहिए, 30 और 70 के बीच। तो मैं पहले 30 को प्रेस करता हूँ तो 30 में मेरा डिफ्लेक्शन बच्चों लेफ्ट साइड में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। अब हम 70 पर प्रेस करते हैं, ये 70 पर आप देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन अभी भी लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो मैं अगर थोड़ा आगे जाऊं तो मुझे न्यूट्रल पॉइंट जो है वो 70 से ज़्यादा मिल रहा है, जो कि गलत रीडिंग है। इसलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 0.5 का एक और रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ये देखो हमने निकाल लिया 1.5 ओम का एक रेजिस्टेंस। कीज को अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज
इनके अंदर एरर प्रोड्यूस हो जाएगा और आपको ऑब्जर्वेशन लेंथ नहीं मिलेगी। 30 पर प्रेस किया लेफ्ट डायरेक्शन में, वेरी गुड। 70 पर राइट डायरेक्शन में, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों गैल्वेनोमीटर में, तो मेरी रीडिंग आएगी बीच में कहीं, तो 33 पर लेफ्ट में है, 34 में भी लेफ्ट पर है, 36, 38, 40, 43, 46, 49, 52, 60 से थोड़ा सा चलते हैं तो हमारी जो बैलेंस लेंथ आ रही है, चलिए न्यूट्रल पॉइंट आ गया है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बैलेंस लेंथ आ रही है वो 61.5 आ रही है। आप देख सकते हैं 61.5। तो अब हम क्या करेंगे, इसे की निकालेंगे और हमने आरबी से रजिस्टेंस निकाला है 1.5 ओम और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी जो बैलेंस लेंथ आई है वो आई है 61.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम निकालते हैं, अब हम लेते हैं सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग के लिए हम 0.5 को प्रेस कर देते हैं, 1 ओम को भी प्रेस कर देते हैं और अब निकालते हैं 2 ओम। इस 2 ओम को, अब 2 ओम निकाल लिया गया रेजिस्टेंस बॉक्स से। अब मैं यहाँ पर की प्रेस कर रहा हूँ ताकि सर्किट में करंट फ्लो करे। दूसरी रीडिंग के लिए पहले चेक करते हैं 30 पर डिफ्लेक्शन हमारा लेफ्ट में आ रहा है, 70 पर डिफ्लेक्शन राइट पर, तो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। पहले हमारी रीडिंग आ रही थी 61.5 पर, अब हम थोड़ा कम करते जाते हैं, ये देखिए, तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों इस बार मेरी जो बैलेंस लेंथ आ रही है 2 ओम पर, वो आ रही है बहुत 59.5 पर। तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड रीडिंग, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमने निकाला 2 ओम और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग आई है 59.5 सेंटीमीटर। अब हम इसमें से 3 ओम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में से और की को दोबारा प्रेस करते हैं और थर्ड रीडिंग लेते हैं। बच्चों वापस से पहले 30 पर चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वेरी गुड। 70 पर राइट हैंड डायरेक्शन में, तो हमें रीडिंग मिल जाएगी। पहले हमारी रीडिंग आई थी 59.5 पर, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं 54 और 55 पर 0 आ रहा है और ये आ रहा है बच्चों एग्जैक्ट 55 सेंटीमीटर पर। इसको भी हम हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख देते हैं, ये हो गया 3 ओम और ये आ गया बच्चों 55 सेंटीमीटर। तो हमने पहला सेट तैयार कर लिया है R1 रेजिस्टेंस के लिए। अब हमें R2 रेजिस्टेंस की कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को इस गैप में से यहाँ से हटा देंगे। लो जी बच्चों, ये हमने देखिए ये वायर यहाँ से हटा दिया गया, आपके सामने रख दिया है और इधर से हमने एक दूसरा वायर लिया है। ठीक है बच्चों, इसको अब मैं इस गैप में कनेक्ट कर देता हूं। हमें इन दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करते हुए इनके सीरीज कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन करना है बच्चों। तो ये देखो मैंने गैप में ये दूसरा वायर कनेक्ट कर दिया है और हम इस दूसरे वायर का भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने जाने वाले हैं। कनेक्शन बहुत टाइट होने चाहिए, लूज कनेक्शन होंगे तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारी रीडिंग नहीं निकलेगी। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से टाइट कर दिए, आप थोड़ा हल्का सा खींच कर भी देख सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही है। सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, की को प्रेस कर देते हैं। ओके बच्चों, लीजिए ये मैंने यहाँ पर वन वे की में की प्रेस करी है। अब R2 की रीडिंग ले रहे हैं। पहले मैं लेफ्ट साइड में चेक करता हूँ बच्चों, देखिए आप रीडिंग डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा है, अब इधर लेते हैं। रीडिंग राइट, डिफ्लेक्शन राइट में आ रहा है, इधर की तरफ डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा है, मतलब हमारा सर्किट पूरी तरह से काम कर रहा है। अब हम 1 बाय 1 इसकी भी 3 सेट लेंगे। तो बच्चों पहले मैंने 1 ओम का रजिस्टर निकाल लिया है, 30 पर प्रेस कर दिया। ये देखिए डिफ्लेक्शन जो है वो आपको मिल रहा है लेफ्ट साइड में। 70 पर मैंने कनेक्ट किया है, डिफ्लेक्शन राइट में है। तो चलिए थोड़ा कम करते हैं, 0 के करीब रीडिंग आ रही है। 68 पर, 67 पर अपोजिट साइड में आ गई, तो थोड़ा और लेता हूँ। ओके, ये रहा। तो बच्चों 67.5 पर हमें रीडिंग मिल रही है। इस वायर का कितना रजिस्टर निकाला, 1 ओम। तो 1 ओम के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको रीडिंग मिल रही है 67.5 सेंटीमीटर। हमने नोट कर लिए।
अब लेते हैं दूसरी रीडिंग। दूसरी रीडिंग के लिए मैं यहाँ से 1.5 ओम निकाल लेता हूँ। ये की प्रेस कर देते हैं, सर्किट ऑन हो गया है। पहले 30 पर डिफ्लेक्शन नोट कर लेते हैं, किधर आ रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ रहा है। 70 पर लेते हैं, एक्सट्रीम राइट पर आ रहा है। बैलेंस लेंथ 30 और 70 के बीच में मिल जाएगी। तो मैं 64 पर प्रेस करता हूँ। ये देखिए डिफ्लेक्शन राइट में आ रहा है लेकिन एक्सट्रीम नहीं आ रहा है, थोड़ा कम हुआ। 62 पर, 60 पर, ओके 60 के आसपास। जी बच्चों देख सकते हो परफेक्ट रीडिंग आ रही है। तो आपके पास जो 60 सेंटीमीटर है उस पर हमारी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो ये हमारी सेकंड रीडिंग हो जाती है। तो हम इसको भी नोट कर लेते। कितना रजिस्टर निकाला, 1.5 ओम निकाला। तो रीडिंग आई 1.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 60.5 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई दूसरी रीडिंग। अब बच्चों तीसरी रीडिंग निकालने के लिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसलिए 0.5 और 1 को प्रेस कर देते हैं और 2 ओम की बाहर निकाल लेते हैं। 1 वे की में की प्रेस कर देते हैं, सर्किट ऑन हो गया है। चलिए पहले डिफ्लेक्शन 30 पर चेक करते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ रहा है। 70 पर चेक करते हैं, एक्सट्रीम राइट आ रहा है। चलिए अभी क्या रीडिंग आ रही थी, 60.5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 पर चलते हैं, सॉरी 59 पर, 56 पर, जीरो के करीब हो रहा है। 54 पर आते हैं, थोड़ा सा कम, लो जी आ गया 54 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग आ रही है। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों, 2 ओम के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये 2 ओम आ गया और रीडिंग आ रही है आपकी 54 सेंटीमीटर। हमने दोनों वायर का रेजिस्टेंस तो ले लिया है, R1 और R2 का। अब हमें उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन करना है। तो ये जो 2 वायर हमने रेजिस्टेंस के लिए यूज किए थे, अब हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल के लिए दोनों वायर के एंड को एक पर और दूसरे एंड को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमारे इस गैप में अच्छी तरह से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। लूज नहीं होना चाहिए बच्चों कनेक्शन, वरना आपको पता है आपकी रीडिंग फॉल्स आ जाएगी या आपको बैलेंस लाइन मिलेगा ही नहीं। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से इन्हें कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूसरे एंड को भी स्क्रू से कनेक्ट कर देता हूँ, है ना, देख रहे हैं ना आप लोग। अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, उंगलियां बचाकर, क्योंकि कई बार ये तार जो है उंगलियों में घुस जाता है। तो प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ये लो जी, ये दोनों वायर बच्चों आप देख सकते हैं मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम इनके रीडिंग लेते हैं और रीडिंग लेने के लिए हम हमारे इस आरबी में पहले देख लें कि क्या सर्किट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सर्किट काम कर रहा है या नहीं, तो हम पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में की को प्रेस करते हैं। तो आप देख रहे हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ रहा है। अब राइट डायरेक्शन में लेते हैं तो डिफ्लेक्शन हमारा आ रहा है राइट डायरेक्शन, ठीक है। दोनों तरफ पर डिफ्लेक्शन अलग अलग आ रहा है। तो मैं यहाँ से रजिस्टर निकालता हूँ 0.5 ओम का। रीडिंग 30-70 के बीच में, तो पहले 30 पर, तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ रही है, ठीक है। अब मैं 70 पर चेक करता हूँ तो 70 पर एक्सट्रीम राइट पर आ रही है। चलो अब कम करते जाते हैं, डिफ्लेक्शन 0 हो गया। किस पर आ रहा है, 59 सेंटीमीटर। अब हम 1 वे की को प्रेस करते हैं, रेजिस्टेंस 0.5 को लगा देते हैं, 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, बैलेंस लाइन ढूंढते हैं। 30 पर बच्चों एक्सट्रीम लेफ्ट में, 70 पर राइट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेंथ को बढ़ाते जाते हैं। ये देखो 57 सेंटीमीटर पर मुझे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो हम हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में 1 ओम के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना रख लेते हैं, तो वो आ गया हमारा 57 सेंटीमीटर, राइट बच्चों, ओके। अब हम लेते हैं इसकी थर्ड और फाइनल रीडिंग। ये हमने की प्रेस कर दिया है और यहाँ से हमने 1.5 ओम को निकाल लिया है बच्चों। तो पहले हम 30 पर प्रेस कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ रहा है। 70 पर ले रहे हैं,
एक्सट्रीम राइट, यानी हमें ऑब्जर्वेशन लेंथ अच्छी मिलने वाली है। कितना आया था बच्चों? 57। तो 57 से लेंथ कम करते हैं, 56, 54, 52। बच्चों 52 पर डायरेक्शन उल्टा आ गया ना, तो थोड़ा सा हम 55 को देखते हैं, डायरेक्शन डिफ्लेक्शन राइट में है। 54 पर कम हुआ, 53, 52, 50। ओके ओके ओके, ये आ गया बच्चों 0, है ना। ओके, 52 सेंटीमीटर पर हमें 0 डिफ्लेक्शन मिल रहा है। कितने के लिए बच्चों? 1.5 के लिए। कितना मिल रहा है? 52 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये हमारी हो गई बच्चों सारी रीडिंग। अब चलते हैं, बारी आती है कैलकुलेशन की और रिजल्ट की। तो बच्चों प्रैक्टिकल हो गया है। अब प्रैक्टिकल के बाद हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशन है। अब उन ऑब्जर्वेशन का यूज करते हुए हम हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा था जाते वक्त कि ऑब्जर्वेशन टेबल में डेटा बहुत सावधानी से फिल करें, कहीं कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो भरते हैं बच्चों। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला डेटा हम फर्स्ट फिल करते हैं R1 रेजिस्टेंस के लिए। तो R1 रेजिस्टेंस के लिए जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से 3 रेजिस्टेंस निकाले थे वो कौन कौन से हैं? 1.5 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस से 2 ओम, और तीसरा जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है वो है 3 ओम। आपने एक्सपेरिमेंट में देखा है कि जब हमने 1.5 ओम निकाला तो उसके लिए बैलेंस लेंथ आई है 1.5 सेंटीमीटर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 100 माइनस एल की वैल्यू हो जाती है 38.5 सेंटीमीटर। बच्चों हम कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि जब इस अननोन रेजिस्टेंस के लिए हम डेटा फिल करते हैं तो उसके लिए क्या वैल्यू आती है। तो वो कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम आपको कैलकुलेशन करते हुए भी दिखाएंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 2.40 ओम। इसके बाद जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला तो उसके लिए हमारे पास बैलेंस लेंथ आई 59.5 सेंटीमीटर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 100 माइनस एल की वैल्यू हो जाती है 40.5 सेंटीमीटर। और अननोन रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन जो हम आपको करके दिखाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आता है 2.70 ओम। बच्चों जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से 3 ओम का रेजिस्टेंस निकाला तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी बैलेंस लेंथ आई है 48 सेंटीमीटर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 100 माइनस एल की वैल्यू आई 52 सेंटीमीटर। ये वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रखने पर हमारे को रेजिस्टेंस मिलता है 2.76 ओम। अब हम कैलकुलेशन में इन तीनों का एवरेज करते हुए देख सकते हैं तो हमारे को रिजल्ट मिलता है 2.62 ओम। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस वायर था उसका रेजिस्टेंस आया है 2.62 ओम। क्लियर बच्चों? अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करते हैं R2 के लिए। तो R2 के लिए हमने जो रेजिस्टेंस निकाला है रेजिस्टेंस बॉक्स से वो 1 ओम निकाला है, 1.5 ओम निकाला है और 2 ओम को निकाला है। जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला बच्चों तो हमें हमारे एक्सपेरिमेंट में जो बैलेंस लेंथ मिली है वो 67.5 सेंटीमीटर मिली है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग 100 माइनस एल की वैल्यू हो जाती है 32.5 सेंटीमीटर। और बच्चों इन दोनों को अननोन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो उसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है 2.08 ओम। अब हमने दूसरे ऑब्जर्वेशन में कितना रेजिस्टेंस निकाला बच्चों? 1.5 ओम, और उसके लिए हमारे पास जो बैलेंस लेंथ आई है वो 60.5 सेंटीमीटर आई है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 100 माइनस एल की वैल्यू हो जाती है 39.5 सेंटीमीटर। और इनको जब अननोन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 2.30 ओम। अब ये सब कैलकुलेशन होते हुए भी देखेंगे।
बच्चों जब हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी बैलेंस लेंथ आती है 54 सेंटीमीटर और कॉरेस्पॉन्डिंग 100 माइनस एल हो जाता है 46 सेंटीमीटर। और इनको जब अननोन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस आता है 2.35 ओम। तो इन तीनों का भी हम एवरेज ले लेते हैं और इनका एवरेज लेते हैं तो ये एवरेज निकल कर आता है 2.24 ओम। तो इस प्रकार से हमारे पास R1 रेजिस्टेंस भी हो गया है और R2 रेजिस्टेंस भी हो गया है। तो बच्चों जब हमने R1 और R2 को पैरेलल में रखा तो उसके लिए जो हमें ऑब्जर्वेशन मिले वो किस तरह से है, देखिए। जब हमने R1 और R2 को पैरेलल में रखकर एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो हमने जो रेजिस्टेंस निकाले रेजिस्टेंस बॉक्स से वो 0.8 ओम निकाला था, है ना, और 1 ओम भी निकाला है और तीसरे ऑब्जर्वेशन में 1.5 ओम निकाला। जब हमने आरबी से 0.8 ओम निकाला तो आपको बैलेंस लेंथ कितना मिला, 59 सेंटीमीटर और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 100 माइनस एल हो गया 41 सेंटीमीटर। बच्चों इन दोनों को अननोन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रखा तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 1.51 ओम। फिर जब हमने दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए 1 ओम निकाला तो उसके लिए बैलेंस लेंथ आई है 57 सेंटीमीटर और कॉरेस्पॉन्डिंग 43 सेंटीमीटर। इन दोनों को अननोन रेजिस्टेंस में सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू मिलती है 1.33 ओम। बच्चों लास्ट ऑब्जर्वेशन में हमने आरबी से निकाला 1.5 ओम और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ मिली 52 सेंटीमीटर और कॉरेस्पॉन्डिंग 100 माइनस एल कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। दोनों को अननोन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रखने पर हमारे को वैल्यू मिलती है 1.62 ओम। अब हम इन तीनों का एवरेज लेते हैं और उस मीन रेजिस्टेंस को यहाँ लिख देते हैं तो इसका मीन लेने पर हमारे को रेजिस्टेंस मिलता है 1.37 ओम। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास हो गई ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट और कहीं पर भी कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। अब जब ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हुई है तो इसको हमने कंप्लीट कैसे किया, ऑब्वियस बात है कैलकुलेशन। तो हमारे जो कॉपी है उसके अंदर नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो है हमारी कैलकुलेशन। तो हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए हैं, उनकी 1 बाय 1 कैलकुलेशन हम लोग करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जो रिजल्ट ऑब्जर्वेशन टेबल पर लिखे वो सही है या नहीं। तो बच्चों पहला हमारा कैलकुलेशन है R1 रेजिस्टेंस के लिए। हमने 3 ऑब्जर्वेशन लिए थे। पहले ऑब्जर्वेशन में हमने आरबी से जो रेजिस्टेंस निकाला वो 1.5 ओम निकाला और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास बैलेंस लेंथ आई है वो 61.5 सेंटीमीटर आई है बच्चों। अब ये दोनों डेटा यहाँ R1 के फॉर्मूले में रखते तो R की वैल्यू है 1.5, बैलेंस लेंथ है 61.5 सेंटीमीटर और 100 माइनस एल की वैल्यू है 38.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रफ में करें। आप अपनी कैलकुलेशन को रफ में दिखाते हैं तो हमारे एक्सटर्नल पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करके आपके नंबर नहीं काटता है। तो ये एडवांटेज जरूर लीजिए। इस कैलकुलेशन को करने पर हमारा रिजल्ट मिलता है 2.40 ओम। तो ये हमारे पहले ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन हो गई। अब हम सेकंड ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमने रेजिस्टेंस निकाला था 2 ओम और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ आई है 59.5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों हम फॉर्मूले में रखते हैं। आर की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 59.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 59.5। तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 59.5 डिवाइडेड बाय 40.5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, रफ वर्क में आप कैलकुलेट करिएगा और ये रिजल्ट आ जाता है 2.70 ओम जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले ही फिल कर दिया है। बच्चों थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने रेजिस्टेंस निकाला था 3 ओम और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास बैलेंस लेंथ आई है
48 सेंटीमीटर। इनको इस डेटा में सब्स्टिट्यूट कर देते तो 3 ओम बैलेंस लेंथ 48 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 48, तो कितना हो जाता है 3 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 52, और इसको कैलकुलेशन करते तो 2.76 ओम हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो R1 के तीनों कैलकुलेशन आपने देख लिए। तो बच्चों अब निकालते हैं हम इसकी मीन वैल्यू। तो ये मीन वैल्यू, अब मीन वैल्यू में क्या करेंगे कि हमने जो 3 ऑब्जर्वेशन में रजिस्टेंस निकाले हैं उन तीनों का एवरेज लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन का रेजिस्टेंस आया 2.40 ओम, दूसरे ऑब्जर्वेशन में रेजिस्टेंस मिला 2.70 ओम, और थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन में 2.76 ओम मिला। और अब इसका हम लेते हैं एवरेज, और जब हम इसका एवरेज लेते हैं तो बच्चों इसका एवरेज वैल्यू आता है 2.62 ओम। इस तरह से हमारे पास पहली कैलकुलेशन कंप्लीट होती है R1 रेजिस्टेंस के लिए, और इसी तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं R2 रेजिस्टेंस के लिए। तो बच्चों अब हमें कैलकुलेशन करनी है R2 रेजिस्टेंस के लिए। तो R2 रेजिस्टेंस में जब हमने पहला रीडिंग ली थी तो उसके अंदर हमने RB से रेजिस्टेंस निकाला था 1 ओम, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी बैलेंस लेंथ आई है 7, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी बैलेंस लेंथ आई है 67.5 सेंटीमीटर। अब इनको फॉर्मूले में रखते हैं। R की वैल्यू 1, L की वैल्यू 67.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 67.5। बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 67.5 डिवाइडेड बाय, ये हो जाता 32.5। अब इन दोनों का डिवाइड करते हैं। रफ वर्क में आप कैलकुलेशन बताइए। तो कैलकुलेशन में हमारे को रेजिस्टेंस मिलता है 2.08 ओम। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। अब दूसरे ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे बच्चों, हमने रेजिस्टेंस निकाला था 1.5 ओम, राइट, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी बैलेंस लेंथ आई है 60.5 सेंटीमीटर। यहाँ रखते हैं। R की वैल्यू 1.5, बैलेंस लेंथ 60.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 60.5। इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा बच्चों 1.5 इंटू 60.5 डिवाइडेड बाय, और इधर ये आ जाता है हमारे पास 39.5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस निकलता है बच्चों 2.30 ओम। तो ये हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन हो गई। आइए अब हम थर्ड ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन करते हैं, और इस बार हमने रेजिस्टेंस लिया है 2 ओम, और जब हम 2 ओम का रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ कितनी आ रही है बच्चों 54 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 2 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 54। बच्चों ऊपर कितना रिजल्ट आ गया 108 डिवाइडेड बाय, इसको माइनस करेंगे तो ये जगह 46, और इसको हम काटेंगे तो ये आ जाता 2.35 ओम। तो हमने R2 रेजिस्टेंस के तीनों ऑब्जर्वेशन के कैलकुलेशन पूरा कर लिया है। अब बारी आती है उसके मीन की। अब इसका R2 जो हमने रेजिस्टेंस लिया है उसका मीन रेजिस्टेंस क्या आया है, और वो मीन रेजिस्टेंस आया है, तो मीन रेजिस्टेंस निकालने के लिए तीनों रेजिस्टेंस का एवरेज ले लेते हैं। 2.08 ओम सेकेंड ऑब्जर्वेशन में निकला 2.30 ओम, और थर्ड में निकला 2.35 ओम। बच्चों तीनों को 3 से डिवाइड कर देंगे, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे को रिजल्ट मिलता है 2.24 ओम। ये हमारे सेकेंड रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस निकल गया 2.24 ओम। अब बच्चों R1 और R2 निकल गया है। अब आप देख रहे हैं कि हम R1 और R2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके उसका ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेशन होती है वो देखिए। तो पैरेलल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों हमारे पहले ऑब्जर्वेशन में हमने जो रेजिस्टेंस लिया है वो है 0.8 ओम, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बैलेंस लेंथ आई है हमारी वो आई है हमारी 59 सेंटीमीटर।
अब इन दोनों को फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 59 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 59। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट रफ वर्क में कर लीजिएगा बच्चों, जरूर करिएगा, दिखाइएगा। तो इसका रेजिस्टेंस निकलता है इस ऑब्जर्वेशन में 1.15 ओम। अब दूसरे ऑब्जर्वेशन में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस लिया था 1 ओम और कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ आई है 57 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को फॉर्मूले में यूज करते हैं तो ये 1 इंटू 57 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 57 और 57 बाय 43 इसको डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 1.33 ओम। तो ये हमारे सेकेंड ऑब्जर्वेशन का कैलकुलेशन हो गया। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन में रेजिस्टेंस है 1.5 ओम और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी बैलेंस लेंथ है बच्चों 52 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में यूज करते तो आर की वैल्यू है 1.5 और बैलेंस लेंथ है 52 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 52। बच्चों न्यूमरेटर में 1.5 इंटू 52 और डिनोमिनेटर में 48। जब हम इसका कैलकुलेशन करते तो हमारा रिजल्ट आता है 1.62 ओम। तो आपने देखा कि मैंने तीनों ऑब्जर्वेशन के लिए कैलकुलेशन की है। तो अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो एवरेज वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज वैल्यू में पहले ऑब्जर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका रेजिस्टेंस निकला 1.15 ओम, दूसरे के लिए निकला 1.33 ओम और थर्ड ऑब्जर्वेशन में मिला 1.62 ओम। इसका एवरेज लेते तो डिवाइडेड बाय 3। इसका टोटल करके बच्चों जब हम डिवाइड करते 3 से तो हमारे को एवरेज वैल्यू मिलती है 1.37 ओम। देखिए हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है। R1 रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मिल गया है, R2 रेजिस्टेंस मिल चुका है और हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे को मेंशन करना होता है बच्चों रिजल्ट। अब यहाँ पर जब रिजल्ट की बारी आती है तो यहाँ दो रिजल्ट दिए जाते हैं, एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ आरपी और दूसरा प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ आरपी जो हमने लैब में परफॉर्म करके निकाला है उस रेजिस्टेंस को यहाँ लिखेंगे। और आपने जो प्रैक्टिकल वैल्यू गेन की है वो बच्चों आई है 1.37 ओम। लेकिन थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है वो भी हम यहाँ पर बताते हैं। तो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बच्चों R1 की वैल्यू कितनी निकली हमारी, वो निकली है 2.62 ओम और R2 की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकली है 2.24 डिवाइडेड बाय, दोनों रेजिस्टेंस का सम करते हैं 2.62 प्लस 2.24। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है वो 1.21 हमें मिल रही है। तो हमारे को बच्चों अब ये देखना है कि हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू में कितना डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस लिखा जाता है वो लिखा जाता है प्रैक्टिकल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू। तो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो ये डिफरेंस हमारे को 0.16 ओम मिलता है जो कि काफ़ी छोटा डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में जो एरर आया है वो बहुत छोटा एरर है और छोटा एरर होने का मतलब है कि हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत शानदार हुआ है। थैंक यू बच्चों। तो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू।